हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दो टॉपिक एक साथ कराऊंगा और उसके न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा आपका ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर या फिर उसको ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर भी कहा जाता है। और सेकंड टॉपिक होगा आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लुइस डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट जिन्होंने ड्यूअल नेचर की इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया। किस तरीके से करा देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ड्यूअल नेचर या फिर ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, ऐसे बोला गया कि मैटर ना दो तरीके से ट्रैवल करता है। मैटर जो दो तरीके से ट्रैवल करता है, पहला उसका किस तरीके से ट्रैवल करता है, उसका होता है वेव नेचर। कैसा होता है? वेव का नेचर, वेव नेचर, वेव वेव नेचर, वेव नेचर। पहला वेव नेचर होता है, दूसरा होता है इसका पार्टिकल नेचर। पहला वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर। देखिए, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। मैटर एक कण मान लेते हैं, पार्टिकल, पार्टिकल की बात हो रही है, मैटर। ठीक है, किस तरीके से बिहेव करता है मैटर? वेव नेचर में मूव करता है, चलता है। वो किसने बताया? प्लांक्स ने बताया। किसने? मैक्सवेल प्लांक्स ने, मैक्सवेल प्लांक्स ने, मैक्सवेल प्लांक्स ने। किसने बताया बेटा जी? मैक्सवेल प्लांक्स ने। और पार्टिकल नेचर मूव करता है वो बताया था सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। किसने? सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। किस तरीके से? देखिए जरा, सपोज कहता हूं मैं कि ये मेरा वाई एक्सिस है और ये वाली मेरी है एक्स एक्सिस। क्या है? एक्स एक्सिस। क्लियर? वाई और एक्स। ठीक है, मैं वेव बनाता हूं दो तरीके से, एक ये बनाता हूं, एक ये बना दी मैंने वेव। ठीक है, वेव मैंने बहुत सुंदर सी बना दी है। ठीक है, वेव के अंदर मैं थोड़ी वेव को ना थिक बना देता हूं, मोटी बना देता हूं, वेव को थोड़ी मोटी बना देता हूं मैं। वेव इस तरीके से चली। वेव पहला कि जो पार्टिकल हैं, जो अगर मैं बोलता हूं, मैं सुनता हूं या देखता हूं, ये सब कुछ किस में चलता है? वेव की फॉर्म में चलता है। और ये आप दूर से देखोगे तो आपको दिखेगा वेव की फॉर्म में, वैसे आप देख नहीं पाओगे। अब ऐसे देखो, कोई हवा आई है, हवा में डस्ट जो होती हैं वो ऐसे मूव करती है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, वो वेव की फॉर्म हो गई। और साथ में वो अपने अंदर ही पार्टिकल नेचर को फॉलो करती है। पार्टिकल नेचर मतलब रैंडम डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, रैंडम डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। पहला दूर से देखोगे तो कैसी चल रही है? वेव की फॉर्म में चल रही है। लेकिन उसी थिकनेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरीके से मूव करते हैं? रैंडम डायरेक्शन। कैसे? रैंडम डायरेक्शन। कैसे? रैंडम डायरेक्शन। तो वेव नेचर तो वेव ने बता दिया, और उसी के अंदर पार्टिकल जो है वो जिगजैग मोशन में, रैंडम मोशन में ऐसे भाग रहे हैं और वेव को बनाते जा रहे हैं। उसे बोलते हैं हम क्या? वो है पार्टिकल नेचर। क्या है? बोलो, पार्टिकल नेचर। क्या है वो? पार्टिकल नेचर। समझ आया? पार्टिकल नहीं आया समझ बेटा? वो है पार्टिकल नेचर। समझ आया? सबसे पहला हमारा जो वेव नेचर बताया वो किसने बताया था? मैक्सवेल प्लांक्स ने। वेव नेचर, वेव नेचर, वेव नेचर किसने बताया बेटा? मैक्सवेल प्लांक्स ने, मैक्सवेल प्लांक्स ने, मैक्सवेल प्लांक्स ने। फॉर्मूला क्या होता है इसका एनर्जी का? E = H म्यू। इसको मान ली हमने इक्वेशन 1। दूसरा हमारा बताया पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर किसने बताया? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। किसने बताया? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। और इसकी एनर्जी क्या होती है? E = mc²। E = mc² का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी चीज E = mc², जो ये एनर्जी है
एल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन है, E इक्वल टू mc स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? E इसमें एनर्जी है, m इज मास और c इज स्पीड ऑफ लाइट। c इज स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कहता है कि अगर कोई भी बॉडी जिस पे मास है, कोई भी बॉडी जिस पे मास है, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा, तो उसको हम एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। किसमें चेंज कर सकते हैं? एनर्जी में। और फिर इसका मतलब मास को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं और एनर्जी को मास में। कब? वो जो चीज कब किसके स्पीड से चले? स्पीड ऑफ लाइट की। ये किसने बोला? एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये दो इक्वेशन थी इसकी, इसको नोट कर लीजिए पहले। ये ड्यूअल नेचर है, क्लियर है? वेव बना ली, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इसी तरीके से बताया गया मैटर दो तरीके से मूव करते हैं, एक होता है वेव नेचर, दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। एक होता है वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर आप देख रहे हैं इसमें जल्दी नोट कर लीजिए। उसके बाद इन दोनों जो इक्वेशन दोनों थी, एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया? मिला दिया। दोनों इक्वेशन मिलाने के बाद इसने दो इक्वेशन और बनाई। एक नॉर्मल इक्वेशन डी ब्रॉगली की, जिसे बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और उसी को फिर और मॉडिफाई करा तो उसे बोलते हैं मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ डी ब्रॉगली की वेवलेंथ। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए कैसे करा था। एक थी E इज इक्वल टू एच म्यू, जिसको इक्वेशन 1 बोल दिया। दूसरा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जिसको बोल दिया इक्वेशन 2। हमने इसको कर दिया फ्रॉम 1 and 2। किससे कर दिया? फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन, एक और दो इक्वेशन को मैंने मिला दिया। तो क्या हुआ देखो पहले बेटा, एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और म्यू को मैं एस सी बाय लैम्डा कह सकता हूं, कह सकता हूं? यस सर। ये सी सी कट गया, ठीक है। एम को, लैम्डा को इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन एम सी, एच अपॉन एम सी। तो ये वाली जो इक्वेशन ड्राइव हुई, इसे कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ की। जो वेवलेंथ है ना, इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या कहते हैं? और ये जो है, इसमें क्या यूज हो रहा है बेटा? क्या यूज हो रहा है इसमें? सी यूज हो रहा है। इसका मतलब इसमें सी यूज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है ओनली फॉर लाइट के लिए। किसके लिए? लाइट के लिए। फिर बाद में देखा गया कि इस इक्वेशन को क्या मैं साउंड के लिए भी अप्लाई कर सकता हूं? तो हाँ, ये जो इक्वेशन है वो साउंड के लिए भी अप्लाई हो जाती है, लेकिन साउंड में जब इसको अप्लाई करोगे तो सी को हटाकर वी डाल दोगे। क्या डाल दोगे? वी। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी हो जाएगा। समझ आया? अदर देन, ये इक्वेशन किसके लिए? अदर देन लाइट। अदर देन बोलो, लाइट। अदर देन लाइट। क्लियर है? अच्छा, इस इक्वेशन को ये लिख सकता हूं क्या? ये लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी है। एम इंटू वी क्या होता है? मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी। मतलब आपको दिख रहा है कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम। हाँ कि ना? जल्दी बोलो बेटा। ठीक है? ठीक है ना बेटा? यहाँ पे लिखा था। अच्छा, इसके बाद एक तो ये इक्वेशन हो गई, इंपॉर्टेंट, याद रखना ये वाली। ठीक है? पहली इक्वेशन ये बन गई इसकी इंपॉर्टेंट। डी ब्रॉगली की पहली इक्वेशन ये है। अगर आपके पास किसी भी चीज़ का मास और वेलोसिटी पता है तो आप उसके क्या निकाल लोगे? वेवलेंथ निकाल लोगे अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली। ठीक है? फिर उसने बोला कि भाई मास और वेलोसिटी है तो मैं मोमेंटम निकाल सकता हूँ। क्या मैं काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो इस इक्वेशन को इसने क्या करा? मॉडिफाई करके काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर दिया, क्योंकि मोमेंटम है, मोमेंटम को किस में चेंज कर दिया? काइनेटिक एनर्जी में। देखिए, तो उसने डाल दिया इसको मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ डी ब्रॉगली। मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। देखिए करें, देखिए क्या लिखा था बेटा? ये लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। सही है?
दोनों साइड में इसको मैं क्या करता हूं, स्क्वायर करता हूं, लिख देता हूं स्क्वायरिंग बोथ, बोलो साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो जाएगा लैम्डा का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, और अब इसको और इसको दोनों को 2 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और ये वाला डिवाइड है ना, इसको ऐसे बना दूं, सही है, और इसको लिख देता हूं मैं एम वी स्क्वायर, सही है, यही है ये अपॉन 2, सही है, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये ध्यान से देखिए, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी बन गई। तो इसको मैं और अच्छे तरीके से देखता हूं, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइड बाय एम ब्रैकेट में के डॉट ई, समझ आया। अब इन दोनों को नीचे भेज दूं यहाँ पे 2 के साथ, तो ये जाएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2 एम, सही है, परफेक्ट है। ये स्क्वायर है तो इस साइड फेंकू तो रूट हो जाएगा, रूट में ये बाहर आ जाएगा, समझ गए, तो अंडर रूट किसका आ जाएगा, इसका। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2 एम के डॉट ई, ठीक है। ये है सेकंड इक्वेशन, सेकंड मॉडिफाइड। पहली मॉडिफाइड ये है, जब आपको मास और वेलोसिटी दे रखा होगा, तो मास और वेलोसिटी दे रखा है तो लैम्डा निकालना है तो ये लिखो, और काइनेटिक एनर्जी दे रखी हो तो और लैम्डा निकालना हो तो ये, क्लियर है। जल्दी नोट करो, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। टोटल 5 न्यूमेरिकल है इसके अंदर। जल्दी, पहला देखिए बेटा जी क्या क्या रखा है, प्रॉब्लम नंबर, एक्सरसाइज का नहीं है ये, क्वेश्चंस के भी उसके बीच में होता है ना, वही है, एनसीईआरटी के बुक के बीच का क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नंबर 2.12, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल जिसका मास है 0.1 kg और वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। कि बॉल हो गई एक, इसका मास कितना है बेटा, 0.1, और ये मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, सही है। आपको क्या निकालना है कि ये क्या, किस इसकी वेवलेंथ क्या होगी, समझ आ रहा है। अब मैं आपकी साइड एक बॉल फेंकूं तो आपको लगेगा कि वो ऐसे जा रही है, हाँ वो बिल्कुल जा रही है ऐसी, लेकिन वो जो पाथ फॉलो कर रही है उसमें बहुत छोटी वो वेवलेंथ बना के चल रही है, समझे, वेव में चलती है बेटा, याद रखो। तो अकॉर्डिंग टू द कौन सी लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी वाली की मास इंटू वेलोसिटी वाली, मोमेंटम वाली। अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वेव अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एच एम की वैल्यू कितनी है बेटा, इंटू 10, ठीक है ना, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, लेकिन निकला क्या है बेटा, और किसमें यूनिट थी इसकी, खत्म। जल्दी नोट करो, फास्ट, समझ आ गया। तीन क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 5 है टोटल, 3 कराऊंगा, 2 आप खुद करोगे, क्लियर है। नेक्स्ट, उसके बाद वाला क्वेश्चन है 2.13 प्रॉब्लम, क्या क्या रखा है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ME दे रखा है बेटा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, और उसकी क्या दे रखी है, कौन सा लगाओगे, मॉडिफाइड है ना, मॉडिफाइड समझ गए, मॉडिफाइड लिखेंगे, ये हो गई 3 इंटू 10 की पावर माइनस 25 जूल्स। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, लैम्डा कैलकुलेट करना है बेटा, लैम्डा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द, लिखना तो वही है, ये नहीं कि अकॉर्डिंग टू द मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ वेव, ऐसे नहीं, अकॉर्डिंग टू द
डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली, अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या कहता है बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला k डॉट ई, सही है। और ये किस में आ जाएगा, अंडर रूट में। कलर चेंज कर लेते हैं, h की वैल्यू अभी खोल नहीं रहे, h को ऐसे रहने दो, ठीक है। 9.1 इंटू 10 की पावर -31, 3 इंटू 10 की पावर -25, ठीक है। हमारा तो रोज का काम है बेटा ये, ठीक है, ये सॉल्व कराते रहना। तो बताता हूँ आपको मैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे 54.6 आता है, h अपॉन 54.6, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ऐड करोगे तो 10 की पावर -56, ठीक है, क्लियर। h को h रहने दो, h को तब डालेंगे जब खोल लेंगे हम, क्योंकि h को फालतू में इतना सारा क्यों लिखे हम, 6.6 फलाना लिखते रहो। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तब करेंगे उसको आराम से, ठीक है। नीचे वाले को ये इवन में पावर है, बाहर भेज दूं तो ये बचेगा 54.6 अंडर रूट में 10 की पावर -28, हाँ कि ना, ठीक है। अब 54.6 का जो अंडर रूट होता है, उसका रूट निकालेंगे 7.38 होता है, क्या होता है, तो ये हो जाएगा h अपॉन 7.38, 10 की पावर पर फेंक दूं बेटा। अब इसे खोल देता हूँ, 6.626 अपॉन 7 कर लोगे अब से, इंटू 10 की पावर -34 होता है, प्लस कर दूँ 28, सॉल्व कर लोगे अब, करो फटाक से। और लैम्डा किस में निकलेगा बेटा, मीटर में। किस में निकलेगा, मीटर में। निकाल लोगे ना, जल्दी फास्ट बताओ जरा, लिख देता हूँ मैं। यहाँ जो लैम्डा आ रहा है इसका, लैम्डा 10 की पावर -6 मीटर में, डिवाइड करो इसको, 0.89 मीटर हो गया। जल्दी फास्ट, क्लियर है, समझ गए किस टाइम कौन सी लगानी है, जल्दी। 2 हो गए, एक और कराता हूँ मैं आपको, उसके बाद 2 आप खुद करोगे बैठ के अभी। क्लियर है बेटा जी सबको, जल्दी मैच कर लेना बेटा, आंसर यही होगा, पीछे भी चेक कर लोगे तो ये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर बताई दिया आपको, चेक कर लेना, ठीक है ना, एनसीईआरटी का ये आंसर ऐसे कुछ होगा, ठीक है। बढ़ते आगे, ये क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन आपको लगेगा ये तो हो जाएगा, है क्या क्या रखा है निकालना, ये है, ये क्वेश्चन नंबर है। देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन। फोटोन मतलब क्या होता है, लाइट, मतलब सी दे रखा है, सी है ना, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब वी की जरूरत नहीं है अब यहाँ पे, है, ठीक है। और क्या दे रखा है, लैम्डा 3.6 एंगस्ट्रॉम, मतलब 3.6 × 10 की पावर माइनस, सही है, अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली ठीक है। ये देखो, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय एम, वी नहीं सी, ठीक है। तब क्या करते हैं बेटा जी, m यहां रखते हैं, h अपॉन लैम्डा सी, सही है। h की वैल्यू लैम्डा और मास निकल रहा है ना बेटा, तो किस में निकलेगा, केजी में, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6.626 अपॉन 10.8, ये हो जाएगा -2 ऊपर +2, तो 10 की पावर -32 kg, खत्म, निकालो, सॉल्व कर लो। इसको मल्टीप्लाई किया ना, इसको तो ये आ गया 10.8,
0.6 बोलो 613 इंटू 10 की पावर माइनस 32 kg। ये है उस फोटोन का मास। सही है बेटा? चेक कर लेना, आंसर यही मिलेगा। सही है? जल्दी, इजी है। डी ब्रॉगली फास्ट डन। 2 क्वेश्चन ये रहे, ठीक है। उसमें नीचे वाला तो पहले वाला ही था जो सेम है। ये देखो, ये वाला कर लो और ये वाला भी खुद ट्राई करो, ठीक है। ये वाला वैसे अभी आपको मैंने करा दिया है, ठीक है, आज ही कराया है, फिर भी दोबारा करो, बिन देखी करो, ठीक है। ठीक है बेटा जी, तो ये आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये आपके होमवर्क है। इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बताएंगे। क्लियर? ठीक। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।